बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सीक्रेट तरीका जानने के बाद आप बाकी सारे तरीके छोड़ देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। उबलते हुए पानी में जब मैंने कलेजी को डाला तो क्या हुआ, तो मक्खन के जैसी सॉफ्ट कलेजी बनाने का तरीका आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि इतनी सॉफ्ट कलेजी को हम कैसे बनाएंगे। तो जुड़े रहे मेरे वीडियो के साथ और बहुत मजेदार सी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। बकरा ईद के हवाले से, ईद उल अजहा के हवाले से मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी कि हम कलेजी को किस तरह बनाएं। पहला मेहंदी भी चेक कर लो, इदा दी असीं ते मेहंदी भी लानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कलेजी। मटन कलेजी ली है, ये देखिए बड़े बड़े पीस हैं। आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़े बड़े बड़े पीसेस हैं। और 2 टमाटर है और 3 प्याज हैं, ठीक है। और ये इसमें स्पाइसेस हैं, सुरख मिर्च और कुटा भुना धनिया है, हल्दी और ये जीरा भी कुटा भुना है। और ये नमक मैंने साइड में रखा है। ये नमक का क्या करना है ये मैं आपके साथ फिर बाद में बताती हूँ। पहले हमने क्या करना है कि हमने पानी बॉइलिंग के लिए रखा है। ये देखें, ये देखो बॉईल हो रहा है। इसमें हम डाल देंगे कलेजी को। ये देखें, कलेजी को मैंने अभी, इसकी स्मेल जो होती है वो बाज लोग सिरका लगा लेते हैं, इसमें कोई नींबू छिड़क लेता है कि इसकी स्मेल दूर करने के लिए, लेकिन ये वाहिद तरीका है। कोई भी चीज है, जैसे आप पाए वगैरह बना रहे हैं, कलेजी बना रहे हैं, ओचड़ी बना रहे हैं, बहुत सारे लोग ओचड़ी भी खाते हैं, तो हमेशा से पहले उसको बॉयल करें। ये देखिए, उसको हम हल्का सा 1 मिनट या 2 मिनट के लिए बॉयल, क्योंकि इसकी हमने सारी गजाइत नहीं निकाल देनी, हमें इसकी सिर्फ स्मेल को निकालना है। ये देखिए, ये देखिए व्हाइट होगी ना, अभी ये व्हाइट कलर हो रहा है जब से। और ये देखिए, और जो इसकी जो गंदा पानी है सारा ब्लड का, ये सारा इसका खत्म हो जाएगा। और इसकी जो स्मेल एक खास होती है कलेजी की, जिसकी वजह से बच्चे नहीं खाते, बड़े भी बाद लोग नहीं खाते, ये उसकी वजह से है। बाद लोग इसमें नमक भी डाल लेते हैं, भाई नमक तो बिल्कुल भी नहीं डालना। तो ये देखिए, अभी ये व्हाइट होना शुरू हो गई है, आधा मिनट हो गया इसको। मैंने सिर्फ 1 या 1.5 मिनट इसको इसमें रखूंगी और फिर क्या करना है मैं आपके साथ हूँ। और देखते रहिए, क्योंकि अभी बकरा ईद आ रही है तो हमें मजे मजे के खाने बनाने होंगे कि किस तरह हमने कलेजी, खास करके अहम जो जूस होता है वो कलेजी है बकरा ईद की। तो पहले दिन बाद लोग, हमारे घर में तो कलेजी ही बनती है, अम्मी वालों के घर में हमेशा कलेजी से ही नाश्ता होता था। कुर्बानी का गोश्त जब हो जाता, सुबह नाश्ता नहीं करते थे, फिर जब कुर्बानी का गोश्त कुर्बानी कर लेते तो कलेजी का सालन बनता और उससे खाना खाते। तो इस तरह ये शुरू से रूल था। और इसको हमने, ये देखे, अब ये रखा हुआ है, ये थोड़ा सा, ये देखो व्हाइट व्हाइट बोटियां इसकी होनी शुरू हो गई है। ये देखें, अब ये देखें, कलेजी रखे हुए तकरीबन 1.5 मिनट हो गया है। ये देखें, अभी ये, अब इसमें देखें कितनी स्मेल जो हो रही है ना, ये सारी निकलेगी इस पानी में। अब हम कलेजी को ये निकालेंगे इस तरह किसी प्लेट में। ये देखो, इस तरह देखिए कितनी साफ सुथरी कलेजी हो गई है और इसकी स्मेल इस तरह जरा भी नहीं आती और कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट नरम बन के तैयार होती है। कभी इसमें दही लगा लेते हैं, सिरके का मैरिनेट करके रख लेते हैं, भाई इस तरह कभी भी ना करें। मेरा पहली एक वीडियो लगी हुई है, इसमें मैंने 2 एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाए हैं कि एक दही वाली कलेजी और एक मैंने बगैर दही के और बगैर सिरके के कलेजी जो बनाई है वो कितनी सॉफ्ट बनी है। आप चाहे बीफ में बनाएं, आप चाहे मटन में बनाएं, आप चाहे चिकन में बनाएं, आप अगर इस तरीके से बना रहे हैं तो कलेजी बहुत सॉफ्ट और बहुत ही खुशबूदार बनती है। इसमें स्मेल जरा नहीं होती, कलेजी की एक खास किस्म की स्मेल होती है, वो निकल जाती है। देखिए, ये सिर्फ हमारे पास पानी बचा है, इसको हम गिरा देंगे, इसमें कुछ नहीं है और कलेजी साफ सुथरी होकर हमारे पास आ गई है और इतनी सॉफ्ट। ये देखिए, अभी आप इसको हाथ लगाएंगे, अभी ये मैंने सिर्फ 1 मिनट रखी है तो इसकी देखिए सॉफ्ट कैसे हो गई है। अभी जरा मैं देखें, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और कलेजी को ज्यादा पकाना भी नहीं चाहिए। बहुत लोग इसको बहुत ज्यादा पकाते हैं, कुकर में, इस चीज में, कभी उस चीज में। इसको, ये बहुत लाइट सी होती है, इसको हल्के तरीके से ही पकाएं, जैसे ज्यादा ना पकाएं। और इसकी हमने स्मेल निकाल ली, अभी बिल्कुल साफ सुथरी कलेजी हमारे पास आ गई है। और ये ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल आपने हस्बे जरूरत डालना है, चाहे सरसों का डालें चाहे कोई भी, मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। इसको थोड़ा मैं गर्म होने दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत हल्की आंच पे कलेजी को पकाना है, तेज आंच पे नहीं पकाएं। कलेजी तेज आंच पे भी हार्ड होती है, जितनी मीडियम हल्की आंच होगी उतनी कलेजी अच्छी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखिए, ये थोड़े खड़े मसाले हैं, इसमें 2-3 तेजपात हैं और इसमें छोटी इलायची, 2-4 लौंग है और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं। अब इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। में भी चॉपर वैसे भी साबित डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप कर लिया है, मैंने कहा जल्दी से ये कलेजी हो जाती है।
और 3 प्याज लिए हैं। प्याज का थोड़ा सा जायका मीठा मीठा जरूर आता है, लेकिन कलेजी में ग्रेवी चाहिए होती है। इसको हम थोड़ा भून लेंगे, थोड़ा सा रेड कलर होने तक। अब देखिए ये थोड़े थोड़े से हमारे प्याज जो हल्के हल्के से ब्राउन होने शुरू हो गए। इसको बस हमने इसी तरह का करना है, ज्यादा इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे। और इसमें अभी डालेंगे अदरक लहसुन, ताकि वो थोड़ा सा उसका जायका वो भी अच्छी तरह इसमें भुन जाए। ये देखिए अभी अदरक लहसुन बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसमें डाल देंगे हम इसके जो स्पाइसेस हैं। कौन कौन से हैं ये देखिए, सुरख मिर्च है, भुना कुटा धनिया, खुश्क धनिया, और ये है हल्दी, ये डाल दें। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ये भुना कुटा जीरा है, ये थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा सा अभी डालेंगे, थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे। इसमें चाहे आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, कलेजी में कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है, वो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसका जो जीरे का फ्लेवर आता है बहुत ही जबरदस्त आता है। अब डाल देंगे इसमें हम कलेजी, ये देखिए कलेजी, और इसको हम अच्छे तरीके से इसमें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कलेजी ज्यादा सख्त क्यों बनती है? एक तो इसमें खटाई जब कोई भी किस्म किसी भी किस्म की लगती है, जैसे सिरका है, दही वगैरह है, वो उससे कलेजी थोड़ी सी हार्ड होती है। और अगर डालना है तो बहुत कम डालें, इसमें बहुत ज्यादा दही ना डालें, थोड़ा सा दही डालें। मैंने प्याज अभी इसमें वो टमाटर डालने हैं, लेकिन अभी इस स्टेज पे मैं टमाटर नहीं डालूंगी क्योंकि फिर कलेजी हार्ड हो जाती है। अब इसमें मैंने नमक भी नहीं डाला, नमक से भी कलेजी हार्ड हो जाती है, सख्त होती है और खाने में भी मजा नहीं देती। अब इसको हम मजीद नहीं भुनेंगे, थोड़ा सा मिक्स किया और करके इसमें पानी डाल देंगे। 1 गिलास पानी का ये देखिए डाल दिया, और अब इसको हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। 7-8 मिनट हो गए हैं मुझे ये कलेजी को रखे हुए। ये देखिए काफी पानी खुश्क हो गया है, मैंने हल्की आंच पे रखा है इसको। ये देखें, अब इसमें टमाटर डाल देंगे, और ये देखिए टमाटर भी चॉप कर लिए थे। टमाटर भी देखिए मैंने लास्ट में डाले हैं, पहले नहीं डाले। कोई भी खटाई है जैसे टमाटर, नींबू और दही वगैरह है ना, इससे कलेजी हार्ड बनती है। अब बिल्कुल सॉफ्ट बनी हुई है, और इसको हम अच्छे तरीके से भूनते जाएंगे। अब ये जो तेजपात वगैरह है ना, ये हम इसको निकाल देंगे। देखिए पानी काफी खुश्क हो गया है कलेजी का, और इसको जब तक कि ये बिल्कुल ऑयल ना छोड़ दे तब तक हम थोड़ा इसको भूनते जाएंगे। बाद में देखेंगे अगर आपने ग्रेवी करनी है या बिल्कुल सूखा रखना है तो ऐसे ही उतार लें, अगर ग्रेवी रखनी है तो उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इस स्टेज तक मैंने अभी इसमें नमक नहीं डाला। और सिगरेट से आपके सामने हाजिर है, ये काले बकरे की कलेजी बन रही है। आप बोले और वॉइस ओवर करें, मजीद बताएं। अच्छा मुझे बकरा व्हाइट वाला अच्छा होता है या काले वाला काले अच्छा? वाला हो गया, सत्य वाला होता है ना, मौलवी साहब ज्यादातर उसी के जो है ना, तो आप भी तो मौलवी हैं। तो भी खाएंगे तो पता चलेगा ना। अब ये देखिए इस स्टेज पे नमक डाल देंगे, और ये देखिए नमक डाल दिया, हस्बे जरूरत जितना आप खाते हैं उस हिसाब से। और ये और हरी मिर्चें भी डाल देंगे, क्योंकि बड़े बड़े स्लाइस में कटिंग की हुई है हरी मिर्चें। अब अच्छी तरह मजीद इसको भूनते जाएंगे, बहुत हल्की आंच पे हमने कलेजी को पकाया है। ये थोड़ा सा टाइम लेती है तेज आंच पे कलेजी को, फिर उसका जायका वैसा नहीं रहता। हाँ, मजीद और कुछ कहना चाहेंगे आप? आज आ ही गए हैं तो वीडियो पे नहीं बच्चा दूसरे तो खा के बताएंगे। चलो ठीक है, खा के कह रहे हैं बताएंगे कि कैसी बनी है कलेजी। अब ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से भून रही है कलेजी को, इसका कितना जबरदस्त अब रेड रेड सा हो गया है, और कलेजी बहुत अच्छे तरीके से भून रही है। बहुत आसान तरीके से ये देखिए मैंने आपको कलेजी बनाना सिखाया है। दूसरी जो रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, कि 2 तरीके से मैंने कलेजी को पहले भी आपको बना के दिखाई है कि किस तरीके से कलेजी ज्यादा सॉफ्ट बनी है और कौन सी ज्यादा अच्छी बनी है। तो आप जरूर उस वीडियो को भी वॉच कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें, और बेल के आइकन को भी दबाया करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो आपके घर तक पहुंच जाए।
खुद ही दरवाजा बजाएगी कि मैं आ गई। ऐसे नहीं खैर होगा, आप जब तक आइकन आइकन को दबाएंगे ना तो आपकी नोटिफिकेशन में आ जाएगी कि मेरी वीडियो आ गई है। इंशाल्लाह बकरा ईद, कोई कहते हैं इसको बकरा ईद नहीं कहना चाहिए, हालांकि ये बकरा ईद कुर्बानी वाली ईद होती है, कुर्बानी मांगती है, तो इस वजह से ईद उल अजहा है, ईद उल फितर, 2 ईदें हैं हमारे। ईद उल अजहा की ये रेसिपी है, बकरा ईद की रेसिपी है। तो इस तरीके से बनाएं, खाएं और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह से ये देखिए ऑयल छोड़ दिया है कलेजी ने। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया और गरम मसाला और जो भुना कुटा जीरा मैंने थोड़ा सा बचाया था ना, वो डाल देंगे। हाँ ये देखिए इसमें आधा चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे और भुना कुटा जीरा है जो, वो डाल देंगे। हाँ ये इसकी खुशबू बड़ी जबरदस्त लगती है बस। और इसमें डालेंगे धनिया, ये धो के रखा था, काट के धो के रखा है साफ सुथरा करके। तो इतनी मजेदार कलेजी हमारी बनके तैयार हुई है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि कलेजी की स्मेल आती है, अभी कोई स्मेल नहीं है, स्मेल हमने पहले ही पानी में रिमूव कर दिया है। इस तरह आप बनाएंगे, इस तरह कलेजी सॉफ्ट भी बनती है और इसकी जो स्मेल है वो भी खत्म हो जाती है। माशाल्लाह से देखें इसका कलर और कितनी जबरदस्त बनके तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और दूसरे अपने सहेलियों, साथियों, दोस्तों में जरूर शेयर किया करें। अच्छी चीज कोई भी आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर करते हैं तो वो भी सदके जारिया होगी है। माशाल्लाह से देखे जरा इसका लुक। और इसको हम थोड़ा सा ग्रेवी कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, तकरीबन आधा कप तक बस। और फिर इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हो जाएगी तो खाने में भी बहुत मजेदार, चपाती के साथ खाएं, दोपहर के टाइम, किसी भी टाइम। तो बहुत हेल्दी रेसिपी होती है, बहुत मजेदार। जिसकी खून की कमी होती है वो कलेजी को बनाकर खाएं। और ये देखिए हमारी जो कलेजी का सालन है वो बनके तैयार हुआ। माशाल्लाह से अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी शान। बहुत मजेदार सी कलेजी बन के तैयार हुई है और अब इसको हम करेंगे डिश आउट। प्लेट ऊपर है। हाँ। सात 700 ग्राम करेजी थी मेरे पास और उसमें मैंने 3 प्याज डाले और जो सारी चीजें इसमें डाली हैं वो बस आपके सामने है। कोई होटल नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, घर में ही कुछ ऐसा बनाकर दिखाएं, खिलाएं और अपने बहुत सी तारीफें समेटें। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।